लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अत्याचारों को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा कि मौजूदा सरकार निकम्मी है, किसान हम लोगों को अनाज देते हैं, इसलिए हम उनके साथ हुए अत्याचारों को नहीं सहेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है और जब तक अजय मिश्रा टोनी उनके बेटे को गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा पूरा सहयोग करेंगे। खबरें आप तक के लिए लखनऊ संवाददाता प्रशांत अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। खबरें आप तक हिम्मत दिखाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। इस वक्त की हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में, यहाँ पर छात्रों द्वारा जो लखीमपुर में कांड हुआ किसानों को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इनसे खास बातचीत करेंगे, आखिरकार जानेंगे पूरा मामला। क्या नाम है भैया आपका? परवेज अहमद नाम है। मैं समाजवादी छात्र सभा प्रदेश सचिव हूँ। आपने जैसा देखा होगा कि लगातार ये हत्यारी सरकार जो चाहे वो मामला नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन का मामला रहा हो, हज़ारों सैकड़ों लोग इनके फैसलों से मारे गए। अभी आप देखिए कोविड के अंदर लाखों लोग मारे गए। लाशों की ढेर पर जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनका एक सांसद का बेटा जो गांधीवादी तरीके से लखीमपुर के अंदर 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी। इतनी मतलब निंदनीय बात है कि आप उनको देख लेंगे तो आपको खाना हजम नहीं होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी कि किस तरह से 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको मार दिया गया और 20 से ज़्यादा किसान वहाँ पर घायल हो गए। जैसे कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को गिरफ्तारी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सरकार एकदम पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू हो गई। जो इनकी मुखालफत करेगा उसके ऊपर ये मुकदमे लगाएंगे, उसको जेल भेजेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। वही आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हुआ। लेकिन हम समाजवादी लोग, हम डरने घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम इनके हर काले कानून के खिलाफ, हर काले फैसलों के खिलाफ, हर कुरीतियों के खिलाफ इनके मुंह तोड़ जवाब देंगे। सड़क से लेकर संसद तक इनको जवाब देने का काम करेंगे। हम डरने घबराने वाले लोग नहीं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हमने ये मांग करी है कि जो किसान वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको न्याय दिया जाए, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी और 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए ताकि उनके परिवार वालों को कुछ राहत मिल सके। उसी में एक किसान जो लखीमपुर का कांड हुआ, उसी में एक पत्रकार की मृत्यु हुई, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अफसोसजनक बात है। पत्रकारों की हत्या करना, किसानों की हत्या करना, छात्रों नौजवानों की हत्या करना। अभी आप देखिए कानपुर के अंदर भी एक जिला उपाध्यक्ष समाजवादी का जो है वो उसकी हत्या कर दी गई। तो लगातार उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डराना, धमकाना, जातिवाद करना, अगला पिछड़ा करना, किसानों को मारना, छात्रों को मारना, इनके पास यही बचा हुआ है। इनके पास कोई विजन नहीं है सिवाय हिंसा के, सिवाय मारकाट के, सिवाय हिंसा फैलाने के इनके पास कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, मगर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, वो तो उनके हिसाब से ठीक है ही है। वो जब ये कहते हैं कब्र से निकाल कर औरतों का रेप करो, जो शख्स ये कहता हो, जो ये कहता हो कि उड़ा दो, जो ये कहता हो कि निपटा दो, जो एनआई के पत्रकार से किस तरह से बात करता है आप लोगों ने देखा होगा। जो इस मानसिकता से ग्रसित हो, जो इस प्रवृत्ति से ग्रसित हो, उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो उनके हिसाब से तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आम जनमानस से पूछिए, जिसका रोज जो है क्या नाम है, कहीं पे हत्या हो रही, कहीं पर। क्या नाम है भैया, क्या मामला यहाँ पर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मामले में? नवेद खान, CRPG कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जी। ये जो मामला हुआ है, किसानों की जो हत्या कर दी गई, वहाँ पे हत्या की गई है, धोखे से नहीं हुआ है। उसके श्रद्धांजलि सभा के लिए हम लोग बैठे हैं और हम लोगों की मांग है कि उनके जितने भी उनके मुजरिम, उनको सजाए मौत, उनको फांसी दी। सीधी बात, जिस समय ये हुआ है वहाँ पे कांड, उस समय टेनी महाराज जो वहाँ के अजय मिश्रा जो वहाँ के सांसद हैं, जिनके बेटे ने ये कांड करा है, उन्होंने तो मीडिया पे आके कहा था कि हमारा बेटा वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, हमारा बेटा निर्दोष है, वहाँ पे कुछ अराजक तत्व हैं। अब उसके बाद क्या पब्लिक का इतना दबाव हो गया, क्या हो गया, जो योगी जी ने फौरन कह दिया कि उनको ऊपर FIR दर्ज करो और उनको जेल भेजो और जो मरे हों उनको 45 लाख रुपए। नहीं, क्या चीज, अगर पब्लिक ना कहती या आंदोलन ना होते या सब लोग ना विरोध करते तो क्या नहीं मिलती सजा उनको? जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तारी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चाहे गिरफ्तारी हो, अखिलेश यादव भैया जी की या फिर प्रियंका गांधी जी, किसी की भी गिरफ्तारी हो, ये क्या है? ये क्या कोई जा नहीं सकता है वहाँ पे? कोई ये क्या हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं है? हमारे इंडिया में रहने वाले लोग नहीं है? प्रियंका गांधी हमारी इंडिया की नहीं है, अखिलेश यादव जी हमारे इंडिया के नहीं है, जितने भी हमारे लीडर हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, जितने भी, ये हमारे इंडिया के लोग नहीं हैं। ये क्या उनसे जाके मिलेंगे? किसान तो सबके हैं,
किसान हम सबके हैं, पार्टी से किसान किसान जो अन्नदाता है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो 3 कृषि कानून नहीं वापस ले रहे हैं, मेन तो चीज वहीं से सुलगी हुई है ना। ये तो जगह जगह पे जहाँ भी होते हैं आंदोलन, जहाँ पे भी हत्याएं हो रही है, जिस भी चीज में, ये तो उसी की वजह। क्यों नहीं सरकार ले रही है वहाँ पे? भाजपा सरकार बड़ी या हमारा देश बड़ा है? भाजपा सरकार बड़ी या हमारा देश बड़ा? हमारा देश बड़ा, भाजपा सरकार नहीं बड़ी है। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये पार्टी की सरकार नहीं, मोदी सरकार है। हर जगह देखिए मोदी सरकार लिखा होता है। ये मोदी सरकार की तानाशाही रवैया है। यहाँ पे हिटलरबाजी चल रही है बीजेपी वालों की, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, जो भी हो, जिनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी इनको। ऐसा लगता है 2022 में क्या विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में क्या आएगी कि नहीं आएगी? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी